द प्रैक्टिस ऑफ इमॉर्टलिटी का चैप्टर 12 खोला, मुझे संस्कृत का बहुत सुंदर श्लोक मिला। ते प्रति प्रसव्या सूक्ष्मा, यानी कि सूक्ष्म रूपों में ऊर्जा के अवरोधों को अनेक मूल्य कारण में वापस ले जाकर समाप्त किया जा सकता है। इसमें आगे ईशान जी कहते हैं कि मैं एक बार बस में बैठा हुआ था जो गांव से गांव जाती है अपना रास्ता बनाते हुए, और उसमें एक बहुत सुंदर गीत चल रहा था, जीवन के सफ़र में राही। और ईशान जी कहते हैं कि ये गीत कहता है कि जीवन के रास्ते पर हम घनिष्ठ मित्रों से मिलते हैं, लेकिन उन्हें हमें खोने के लिए ही मिलना पड़ता है। आप उनसे मिलते हैं ताकि आप जब अकेले हो उन्हें याद कर सकें। ईशान जी आगे कहते हैं कि इस गीत ने मेरे हृदय में यादों को भर दिया था। इस गीत को सुनते सुनते मैं राजस्थान के बारे में याद कर रहा था, शक्ति के बारे में याद कर रहा था, जिसे मैंने पकड़ा था और मैंने खो दिया। मुझे द्वारका के बारे में भी याद आ रही थी कि जो मैंने पकड़ा था और खो दिया। जब मेरी माँ ने मेरे पिताजी से कहा था कि ईशान को इतनी दूर क्यों भेज रहे हो, वो पहले से ही हर्ट है और उसे मदद चाहिए, तो मेरे पिताजी ने उत्तर दिया कि जिस सहायता की उसे आवश्यकता है, यानी कि बाबा जी ने उत्तर दिया कि जिस सहायता की उसे आवश्यकता है वह उसे तभी मिलेगी जब वह इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा। मेरे पास उसके लिए एक बहुत सुंदर योजना है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर विश्वास करो। अब बातचीत में वो एक नए आश्रम में पहुँच गए थे। अब ईशान जी जो लखनऊ में था और बाबा जी उस आश्रम को बनवा रहे थे। ईशान जी कहते हैं कि मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था कि बाबा जी ने ये दलदली भूमि क्यों पसंद की है। शायद इसलिए क्योंकि दलदली भूमि की बहुत कम कीमत में मिल गई होगी उन्हें। आगे ईशान जी कहते हैं कि ये जगह सांपों, अजगर, कोबरा, वाइपर से भरा हुआ था। यहाँ एक मंदिर भी था और एक झुरमुट था जहाँ साधु आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए जड़ी बूटियाँ उगाते थे। यहाँ एक महाकाल का मंदिर था जिसके चारों ओर शिवलिंग के वृत्त थे। अब ईशान जी आगे कहते हैं कि शिव का एक और रूप भी है जो उग्र और भयंकर छवि से जुड़ा है। उसके विपरीत महाकाल जो है वो शांत भाव प्रकट करते हैं। प्रवेश द्वार के पास एक हॉस्टल था जहाँ शिक्षक ठहर सकते थे और एक चिकित्सा कक्ष भी था। एक गांव का शेड था और ईशान जी आगे कहते हैं मुझे दाएं कोने में एक छोटी सी झोपड़ी मिली। वे कहते हैं कि लखनऊ आश्रम में उन्हें खुशी बहुत हुई क्योंकि पहली बार उन्हें एक बेड मिला था, बिस्तर मिला था। ये वो चीज़ थी जो कभी बच्चे के पास मठ में नहीं हुआ करती थी, क्योंकि आपको सबको इकट्ठे एक हॉल में सोना पड़ता था। अब आश्रम में जो भोजन की गति है वो का खेल था, क्योंकि अगर आप समय पे नहीं पहुँचे तो आपको स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता था। यानी कि एक टाइम बाउंडेशन था भोजन के लिए, और अब जब आप टाइम पे पहुँचते थे तभी अच्छा आपको स्वादिष्ट भोजन मिलता था। ईशान जी कहते हैं कि मैं अपने शरीर के आधे हिस्सों को महसूस नहीं कर पा रहा था और शक्तिपात की शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहा था। वे कहते हैं कि उनके पास केवल अब मंत्र थे, शक्ति नहीं थी। आगे वो कहते हैं कि एक साधु ने उनको अपनी किशोर अवस्था की कहानी सुनाते हुए कहा, जिन्होंने पैरालिसिस हो गया था और एक फूड ट्रक को ड्राइविंग सीट पर अपनी दिव्यता को पाया था। अब कुछ शास्त्रों को आपको सीखना बहुत अत्यंत उबाऊ था। ईशान जी कहते हैं कि एक बार हेड साधु ने उस युवा साधु को बुलाकर कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम अनुभव करना चाहते हो? तो उसने उत्तर दिया कि मेरे पास कभी कार नहीं रही, मुझे गाड़ी चलाना सीखना है। तो किसी हेड साधु ने युवा साधु से पूछा कि किस तरह की कार चाहिए, तो उन्होंने युवा साधु ने एक फोर्ड ट्रक का नाम लिया। साधु ने कहा कि लेकिन एक शर्त पे कि मुझे आपको घुमाना होगा। और जब गुरु ने पूछा कि कहाँ घुमाना होगा उन्होंने, और तो उन्होंने कहा, गुरु ने कहा कि न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक। मुझे लगता है कि ये हेड साधु और जो युवा साधु हैं वो बाबा जी और ईशान जी हैं। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गाड़ी चलाकर मुझे तुम्हें लेके जाना पड़ेगा।
जैसे उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू किया, गुरु ने शास्त्र के बारे में बात करना शुरू किया और युवा साधु को एहसास हुआ कि यही तो उनकी पूरी हुई इच्छा थी कि वह भाग नहीं सकता था अब। वह इस गाड़ी में फंस चुका था। बेहद उबाऊ शास्त्र को सुनना ही पड़ता था। बाद में कोई ये युवा साधु से पूछता कि उसने ये सब शास्त्र कहाँ से हासिल किए हैं, तो वो ये कह सकता था कि ये उसने वो फोर्ड में सीखे हैं, उस गाड़ी में सीखे हैं। अब आगे ईशान जी कहते हैं कि जिस तरह वो युवा साधु उस गाड़ी में फंसा हुआ था, उसी तरह वो भी लखनऊ आश्रम में अपने शरीर में फंसे हुए थे। ईशान जी कहते हैं कि जब वो द्वारका में थे तब उन्होंने अपने मन पर महारत हासिल कर ली थी, लेकिन वो कहते हैं ठीक है फंसे हुआ हूँ मैं, लेकिन कुछ यहाँ पे अच्छी बातें भी थी और कुछ बुरी बातें थी। अच्छी बात ये थी कि उनको अपना बिस्तर मिला था, बेड मिला था, और बुरी बात ये थी कि वो किसी और के जीवन में कोई भी मूल्य नहीं जोड़ पा रहे थे। ईशान जी कहते हैं कि खाली दिमाग नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। वो हमेशा अतीत के बारे में सोचकर आघात होते रहते। एकमात्र ऐसी जगह जहाँ उन्हें बैठकर शांति मिलती थी, ईशान जी कहते हैं, वह था महाकाल के सामने बैठना। महाकाली की दिव्य शक्ति की स्त्री ऊर्जा है जो उनके साथ मिलकर वे महाकाल की संभावनाओं को साकार करते हैं। वे ब्रह्मांड के निरंतर नवीनीकरण के लिए आवश्यक शक्ति हैं। आगे ईशान जी महाकाली का रूप बताते हुए कहते हैं कि उनकी रूप जो था, उनकी त्वचा काली थी और रूप उग्र था। चारों हाथों में हथियार थे और सिर पर राक्षसों की माला थी। आगे वो कहते हैं कि जब वे महाकाली को देखते तो उन्हें भय का अनुभव नहीं होता था, बल्कि उनके चेहरे पर एक माँ जैसा प्रेम दिखाई देता था उन्हें। वो कहते हैं कि जैसे ही वो वहाँ बैठे हुए थे तो उन्हें बाबा जी के आने का आभास हुआ। बाबा जी ने पीछे से उनके कंधों पर हाथ रखा और कहा, शिव शिवानंद शिवयोगी। शिवानंद यानी कि गुरु और शिव योगी मानी शिष्य। ये वाक्य उस विश्वास को दर्शाता है जो एक शिष्य अपने गुरु पर रखता है। ईशान जी कहते हैं कि मैं अंदर से बहुत अशांत था, इसलिए शायद बाबा जी ने कहा शिव शिवानंद शिव योगी। आगे वो कहते हैं कि उन्हें देखकर वे सोच रहे थे कि वो क्या कहेंगे। बाबा जी ने पूछा, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तो ईशान जी ने अपने पैरों की ओर देखा, दोबारा बाबा जी की ओर देखा और थोड़ा मुस्कुरा दिए। बाबा जी ने ईशान जी की ओर देखा और कहा, बेटा तुम एक अच्छे विद्यार्थी रहे हो, इसलिए अब मुझे तुम्हें एक ऐसी बात बतानी है, क्योंकि तुमने शक्ति पाई है। अब मैं तुम्हें प्राण के बारे में बताना चाहता हूँ। शक्ति को आवश्यकता प्रभावित होने के लिए चाहिए। बाबा जी ईशान जी से कहते हैं कि प्राण ही जीवन शक्ति है जो सभी जीवित प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती है। यह हमारे शरीर के अंदर अनेक नाड़ियों के जाल के माध्यम से प्रवाहित होती है। ये नाड़ियाँ पूरी तरह भौतिक या पूरी तरह आध्यात्मिक नहीं है। यह वह ऊर्जा है जो हमारे शरीर के माध्यम से प्रवाहित होती रहती हैं। जब यह हमारे अंदर बहना बंद हो जाती है तब हम मर जाते हैं। प्राण शक्ति हमें जीवित रखती है। प्राण शक्ति पौधों, जानवरों और मनुष्यों में पाई जाने वाली जीवन शक्ति है। शिव प्राण भी ऊर्जा है। यह जीवन शक्ति का सर्वोच्चम स्तर दिव्य जीवन शक्ति है। बाबा जी ने भद्रकाली की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए पूछा कि शक्ति का एक अलग स्वरूप है। इसमें वह अपने पति शिव की ऊपर खड़ी हुई हैं। अब बाबा जी ईशान जी से पूछते हैं कि तुम इस तस्वीर में क्या देखते हो? तो बाबा ईशान जी कहते हैं कि मैं महाभद्र काली को देखता हूँ और उनके पैरों के नीचे भगवान शिव हैं बेचारे। तब बाबा जी ने समझाया कि यहाँ शिव मन का प्रतिनिधित्व करते हैं और महाभद्रकाली भावनाओं का। यह तस्वीर दिखाती है कि जब भावना अविनाशकारी हो जाती हैं तो मन उस भावना का गुलाम बन जाता है, वे शक्तिहीन हो जाता है। जैसे यहाँ शिव हैं और भावनाओं ने उन पर अधिकार कर लिया है।
उनके पास में महाललिता त्रिपुर सुंदरी की भी एक और तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो शक्ति का एक और स्वरूप है। दिव्य स्त्री शक्ति के सुंदर और आनंदमय पक्ष को प्रतिनिधित्व करती है। उनके पैरों के नीचे भी शिव हैं। ये तस्वीर दिखाती है कि सकारात्मक भावना के सामने भी शिव अर्थात मन शक्तिहीन है। बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारी प्राण ऊर्जा जहाँ प्रवाहित होती है वहीं प्रकट होगा। यही प्राण का प्रवाह महाभद्रकाली जैसी विनाशकारी भावना की ओर है तो तुम विनाश उत्पन्न करते हो, चाहे तुम्हें इसका पता हो या नहीं। यदि यह प्रवाह माँ ललिता की ओर है तो यह रचात्मक भावना है। प्राण का प्रवाहित होना आवश्यक है और तुम्हें उस पर महारत हासिल करनी होगी। ईशान जी कहते हैं, मैं उनका अर्थ समझ गया था। हमारी दिव्य ऊर्जा में एक प्रवाह है और हम यह चुनते हैं कि वह प्रवाह हमें नकारात्मक दिशा में ले जाए या सकारात्मक दिशा में। इसलिए मैंने सिर हिलाया। अब बाबा जी ने ध्यान से ईशान जी की ओर देखा, ये समझने की कोशिश करने के लिए कि ईशान जी को सब कुछ समझ आ रहा है या नहीं। बाबा जी ने आगे कहा कि हर भारतीय शास्त्र हमें असुरों के बारे में बताता है, तो क्या तुमने भी जानते हो असुर कैसे क्या होते हैं? तो ईशान जी ने सिर हिलाया और कहा कि अघासुर एक असुर था और रावण भी। बाबा जी कहते हैं, असुर ऐसे लोग होते हैं जो प्राण के प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर पाए। वास्तव में वे सबसे मेहनती, अधिक साधना करके शक्ति प्राप्त करते हैं और प्राण के प्रवाह को नियंत्रित ना करने के कारण वो उनको गलत दिशा में ले जाते हैं और भ्रष्ट हो जाते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। बाबा जी बोले कि बेटा, तुम्हें कड़ी मेहनत के माध्यम से ये शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन तुमने इसे नकारात्मक भावनाओं से विनाशकारी ऊर्जा उत्पन्न करने में लगा दिया। अब तुम उस ऊर्जा को अपनी रीढ़ की हड्डी के आधार से सिर के शीर्ष तक प्रवाहित करने के लिए तैयार हो। ऐसा करके तुम महाकाल अनंत के चक्र पर महारत हासिल करोगे। अब ईशान जी कहते हैं कि बाबा जी उन्हें एक शिक्षक दिए थे जो उन्हें प्राणायाम ध्यान विधियां सिखाया करते थे। और जब एक दिन वो उन्हें प्राणायाम सिखा रहे थे, उनकी सांस की आवाज़ सुनने का वे प्रयास कर रहे थे, और क्योंकि वो उनके निर्देश नहीं समझ पा रहे थे, और वो सूर्य की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि गहरी सांस लो, छोड़ो और सब कुछ बाहर निकाल दो। ईशान जी ने ऐसे ही किया। आत्मा को भी शरीर से जाने दो, प्रकाश में जाओ। अचानक ईशान जी कहते हैं कि उन्हें ऐसे लगा कि वो शरीर में नहीं है। उन्होंने धीरे से आँख खोली और वो हर चीज़ में ऊर्जा देख रहे थे। पेड़ों, पक्षियों, गायों, हर चीज़ में उन्हें ऊर्जा ही दिख रही थी और उनके अंदर एक शक्ति प्रवाहित हो रही थी। ईशान जी कहते हैं कि मैंने सोचा कि यदि मैं ऊर्जा हूँ तो मैं गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं उड़ सकता हूँ। अचानक मैं फैल गया हर जगह एक ही समय में। अचानक हुए इस अनुभव से ईशान जी को समझ आया कि सभी मानसिक बाधाएं होती हैं। मैं सोच रहा था कि मैं उड़ सकता हूँ तो मैं उड़ रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी से फिर शीर्ष तक प्राण का प्रवाह इस क्षण उड़ान से ऊपर उठा रहा था। एक दिव्य ऊर्जा दुश्वास, अभ्यास, मंत्रों और ध्यान के माध्यम से हम सभी के लिए उपलब्ध है। मैं इसका इतना आनंद ले रहा था जैसे कि मैं वीडियो गेम का ले रहा हूँ। ईशान जी कहते हैं कि मेरे शिक्षक चाहते थे कि मैं सूर्य तक जाऊं और वापस आऊं, इसलिए मैं सूर्य की ओर गया और फिर अपने शरीर में वापस आया। मैं धीरे से अपने शरीर में ऐसे गिरा जैसे मुझे आकाश से अचानक गिरा दिया गया। एक तेज आवाज़ के साथ मैंने सांस बाहर छोड़ी और ऐसा महसूस किया कि मैं शरीर से बाहर निकल गया हूँ। ईशान जी कहते हैं कि वो शिक्षक एक महान गुरु थे जो प्राचीन मार्शल आर्ट्स कलारी के उस्ताद थे। वह एकमात्र शिक्षक थे जिनसे वे डरते थे, क्योंकि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वो उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं। जब वो शिक्षक उन्हें ध्यान और श्वास प्रवास सिखा रहे थे तो ईशान जी कहते हैं कि मैं अपने शिक्षक की ओर आंखें खोलने का इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं कह सकूं, हाँ मैंने कर लिया पूरा लेवल 2।
फिर उन्होंने अपनी आँखें खोली, मुझे देखकर मुस्कुराए जैसे मैं कोई मूर्ख हूँ। मैंने पैरों की ओर देखा, उन्हें हिला सकता हूँ। ईशान जी कहते हैं कि उस टाइम मैं बहुत उत्साहित था और मेरा पैर भी ठीक हो गया था। और ईशान जी कहते हैं कि मेरे शिक्षक हमेशा अपने साथ एक लकड़ी की छड़ी रखते थे। अब उन्होंने वो छड़ी उठाई और ईशान जी के सिर पर मार दी और ईशान जी ने पलक झपकाई। वो कहते हैं कि मैं संदेश समझ गया था कि वापस काम कर। ये कोई शिक्षा का आखिरी दिन नहीं था, ये प्राण ऊर्जा में महारत हासिल करने के लिए था। हो सकता है बाबा जी कह रहे थे कि मैं जानता हूँ, लेकिन अब तुम्हें इसमें महारत हासिल करनी होगी। इसके बाद समाधि ध्यान विधि है, जिसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप्स टू इमॉर्टैलिटी। नमः शिवाय।